ग्वाला का लड़का अपने मित्र अभिमन्यु से बोला, मित्र, मैंने बादशाह की शहजादी अल्फिया को चुनौती दे दी है। मैं उसे गर्भवती कर दूंगा और जो बच्चा जन्म लेगा वह लावारिस कहलाएगा। अभिमन्यु चौंक कर बोला, ये क्या कहा तूने? ऐसा तूने क्यों किया और अचानक महल क्यों गया था? तब ग्वाला ने सुर से लेकर अंत तक पूरा वृतांत कह सुनाया। कैसे शहजादी अल्फिया अपने तेज अश्व पर दौड़ी, कैसे उसकी टापों से मेरी गाय उछल पड़ी और सारा दूध बिखर गया, कैसे उसने मुझे ताने मारे और मेरे बाप को घटिया कहा। यह सब सुनकर अभिमन्यु को भी शहजादी की हरकत गलत लगी। ग्वाले ने जिद से कहा, मित्र, मुझे किसी भी हद तक जाकर महल में घुसवा दो। तुम तो मंत्री के बेटे हो, मदद कर। अभिमन्यु ने ठंडी सांस ली और कहा, भाई, अभी मेरे पिताजी को बादशाह ने दूसरे राज्य भेज दिया गया है। बात यह है कि बादशाह अपनी इकलौती शहजादी की शादी के लिए योग्य शहजादे की तलाश में है। कल ही एक योग्य शहजादा देखने आ रहा है। अगर शहजादी ने उसे पसंद कर लिया तो हमारी यह चुनौती बस एक चुनौती रह जाएगी, कुछ भी न बचेगा। इतना कह अभिमन्यु वहाँ से चला गया। ग्वाला अपार हताश होकर घर लौटा, पर उसकी चिंता यूं ही न रुकी। शहजादी भी बेचैन थी। किसी दुको ठोको वाले गांववार ने उसे चुनौती दी थी और वह चुनौती आसान नहीं। उसने कहा, तुझे अपनी शहजादी होने पर बड़ा गुरूर है ना? तुम्हारी इस शहजादी की जिंदगी को मैंने यदि फकीरी गरीबी में न बदल दिया तो मैं भी अपने पिता का पुत्र नहीं। उसी घड़ी महल में मंत्री एक शुभ समाचार लेकर पहुंचा। उसने बादशाह और बेगम से कहा, हुजूर, आपकी शहजादी के लिए एक योग्य शहजादा मिल गया है। वह कल ही मिलने आना चाहते हैं। यह सुनते ही अभिमन्यु भागा भागा अपने मित्र के पास पहुंचा और सारा हाल कह दिया। कल शहजादी के देखने कोई शहजादा आ रहा है। यदि उसे वह शहजादा पसंद आ गया तो कल परसों ही रिश्ता पक्का कर दिया जाएगा। ग्वाले ने बिना घबरे पूछा, वह शहजादा किस मार्ग से होकर आ रहा है? अभिमन्यु ने कहा, वह घने जंगल के रास्ते से आएगा। यही सुनते ही ग्वाले के मस्तक में एक योजना की चिंगारी जल उठी। एक तीव्र, निडर और जोखिमपूर्ण योजना। और वह योजना क्या होगी, जानने के लिए बने रहिए। राधे राधे।